अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अबीराज़ किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं पुरानी जो मैंने रेसिपी शेयर की थी केक्स की, उसी का सेकंड पार्ट है। आज मैं फ्रॉस्टिंग बनाऊंगी उस केक की, और जो कि चॉकलेट फ्रॉस्टिंग होगी, और विपिंग क्रीम का यूज़ करूंगी मैं, और उसे कवर करेंगे केक को आज, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बनाया था। और डेकोरेट करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से घर में अपना बर्थडे केक डेकोरेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ मैंने चॉकलेट गनाश बनाना था, और चॉकलेट गनाश की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 400 ग्राम कुकिंग चॉकलेट ली थी, और साथ में 200 ग्राम मैंने मिल्क पैक की क्रीम ली थी। आप कोई सी भी क्रीम ले लें, बस विपिंग क्रीम मत लीजिएगा, बस इस तरह की लीजिएगा जो हम लोग खाने वगैरह में नॉर्मली ऐड करते हैं, और उसे कुकिंग चॉकलेट में मिलाना है। अब ये हमने माइक्रोवेव ओवन में रख दिया है, और 30 सेकंड का टाइमर लगाना है, और 30 सेकंड का टाइमर लगाने के बाद हमने इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में गरम करना है। और गरम करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमेशा हम लोगों ने जब गनाश बनाना होता है और उसे माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं, तो हम लोगों को 30-30 सेकंड का टाइमर लगाकर उसे बाहर निकालना होता है, फिर मिक्स करना होता है। अच्छी तरह से उसे मिक्स करें, और अगर फिर कुछ रह जाए तो फिर 30 सेकंड का टाइमर लगा दें, और उसके पास हमेशा खड़े रहना होता है। ज़्यादा टाइमर नहीं लगाएं, वरना चॉकलेट जो है वो जल जाती है। चॉकलेट को जलने में ज़रा टाइम नहीं लगता। 30 सेकंड से आपने 1 सेकंड ऊपर लगाया हो, ये चॉकलेट आसरा नहीं करती, फ़ौरन जो है वो ऐसे अजीब सी फट जाती है और ऑयल अलग हो जाता है। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने 30 सेकंड का टाइमर लगाकर, एक दफ़ा 30 सेकंड का लगाएं, फिर उसे चॉकलेट को मिक्स करें। फिर अगर कोई चंक्स बाकी रह जाएँ तो फिर 30 सेकंड का टाइमर लगाएं माइक्रोवेव में, और फिर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। आप इसे डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉयलर पे ज़्यादा मेस क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा जगह कंज्यूम होती है। तो माइक्रोवेव में बड़े आसानी से 1 मिनट में हो जाता है ये काम। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी ये चॉकलेट तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर ये चॉकलेट इसको मैंने कवर करना है। अभी ये चॉकलेट तैयार है, मैं इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, और इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाकर इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट डे यूज़ करना है। नेक्स्ट डे जो है ये हार्ड हुई हुई होगी, तो हम इसे बीट करके अच्छी तरह से, जो हमारा बीटर होता है इलेक्ट्रिक बीटर, उससे बीट करके अच्छी तरह से, और फिर हम इसे केक के अंदर लगाने के लिए तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड पर कर देंगे। अब चॉकलेट हमारी जो थी वो ठंडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने क्लिंग रैप लगाना है। और क्लिंग रैप भी, इसका लगाने का तरीका ये होता है कि क्लिंग रैप को अंदर की तरफ चॉकलेट के साथ टच कर देंगे। चॉकलेट के साथ जब टच होगा तो चॉकलेट के ऊपर एक वो जो लेयर बन जाती है, जिस तरह मलाई की लेयर होती है, उसी तरह चॉकलेट के ऊपर भी एक सख्त सी लेयर बन जाती है, वो नहीं बनेगी, और चॉकलेट जो है वो बिल्कुल ठीक से फ्रिज में भी बिल्कुल ठीक से रहेगी। चॉकलेट गनाश जो है वो एक दिन पहले बना कर रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे, जिस दिन केक की तैयारी करनी थी, उस दिन मैंने गनाश को निकाला, और गनाश को निकालने के बाद मैंने अच्छी तरह से उसे हैंड बीटर से बीट किया। हैंड इलेक्ट्रॉनिक बीटर जो होता है, उससे हमने अच्छी तरह से बीट किया। ये बहुत सख्त हुई हुई होती है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसे बीट करें फुल स्पीड पर, और ये अपनी थिक कंसिस्टेंसी में आने लग जाएगी, और स्प्रेड की तरह हो जाएगी एक बिल्कुल ना, और कलर भी लाइट हो जाएगा इसका। आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है हर तरफ से, और जब ये कलर लाइट हो जाएगा और स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी, तो आपने इसको बीट करना रोक देना है, और आपकी ये चॉकलेट गनाश जो है स्प्रेड होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम इसे साइड पर कर लेंगे, और यहाँ पर जो विप क्रीम है वो हम विप कर लेंगे। और विप क्रीम को विप करने के लिए हमें इसको ठंडा यख रखना ज़रूरी है। ये ठंडी यख होगी तो ही विप अच्छे से होगी। आप जब मार्केट से विप क्रीम लाएं तो उसे 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, और जब उसके अंदर क्रिस्टल बन जाएं तो फिर आपने इसे विप करना है।
मैंने यहाँ पर विपिंग क्रीम के 3 से 4 टेबल स्पून भरकर चॉकलेट में डाले थे, ताकि ये जो चॉकलेट है ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी आ जाए और ये खाने में भी फिर सॉफ्ट लगती है। और जब ये फ्रिज में जाती है और केक बनके फुल तैयार होता है, और जब ये फ्रिज में जाता है केक, तो भी ये इतनी ज़्यादा स्टिफ़ नहीं होती। जब इसको खाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट सी बहुत अच्छे से स्प्रेड लाइक कंसिस्टेंसी होती है चॉकलेट की। तो इसलिए मैंने इसके अंदर व्हिप क्रीम मिलाई और ये लाइट कलर हो जाता है थोड़ा सा इसका। आपकी मर्ज़ी है, आप मिलाएं, आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप ना मिलाएं। मैं ज़्यादातर इस तरह से करती हूँ, तो मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर व्हिप क्रीम मिला रही हूँ। यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, जहाँ पर मैंने केक्स को फ्रिज में से बाहर निकाला और आधे घंटे के लिए कुछ बाहर रखा होगा। फिर ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तो मैंने इसके मिडिल से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दोनों केक्स जो मेरे पास हैं, मैं दोनों को इस तरह से मिडिल से डिवाइड कर दूँगी, ताकि मैं इसके दरमियान लेयर्स लगा सकूं। अब यहाँ हमने एक अदद केक बोर्ड लिया है और जो मैंने केक्स को बीच में से डिवाइड करके रखा था, अब उसे इस केक बोर्ड के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर जो हम लोगों ने चॉकलेट बनाई थी उसको स्प्रेड कर देंगे। आप जितना थिक रखना चाहते हैं उतना थिक रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करने के बाद बिल्कुल लेवल कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो नेक्स्ट स्पंज जो हम केक का रखें वो स्लिप ना हो इसके ऊपर से। और जो साइड्स, आप टेक्निक देखें, आप टेक्निक पर गौर करें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब हम अक्सर औक़ात केक बनाते हैं तो हमारा कभी कभार केक ऐसा होता है कि वो साइड की तरफ जो है वो झुक जाता है, या फिर वो सही से बैलेंस नहीं होता। तो उसकी अक्सर औक़ात वजह यही होती है कि हम लोग जब क्रीम लगा रहे होते हैं, या तो हम उसे लेवल नहीं करते, या तो हम केक्स के जो ऊपर डूम बना हुआ होता है वो हम उसको सही से काटते नहीं हैं, और उसको लेवल, केक के स्पंज लेवल नहीं होते। तो ये 2-3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारा केक जो है वो डिसबैलेंस हुआ होता है और अच्छा नहीं लगता, और कभी कभार तो टूट भी जाता है। तो इन बातों का आपने ख़याल रखना है। और मैं यहाँ पर देखें क्रीम चॉकलेट है वो लगा रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ इवनली, और फिर मैं उसको बिल्कुल सीधा कर देती हूँ, बिल्कुल लेवल कर देती हूँ, ताकि ये नेक्स्ट स्पंज के लिए तैयार रहे। आपको ये जो टर्न टेबल है ये भी लेना ज़रूरी है। जो केक बनाने के शौकीन हैं वो टर्न टेबल तो ज़रूर ले लें, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। आधा काम तो आसान ये टर्न टेबल कर देता है। ठीक है, तो आपने ये टर्न टेबल भी मंगवा लेनी है। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट से केक को बिल्कुल कवर कर दिया है, और जहाँ पर जो मिस्टेक्स रह गई हैं वो मैं उसको इवन आउट कर रही हूँ। जहाँ पर चॉकलेट कम लगी है वहाँ पर मैं चॉकलेट लगा रही हूँ, और जहाँ पर ऊपर नीचे है उसको मैं टर्न टेबल की हेल्प से और जो स्पैचुला होता है उसकी हेल्प से मैं इसको सीधा कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये केक की क्योंकि हाइट है तो ये कहीं गिर ना जाए, थोड़ा सा स्लिप ना हो जाए, तो इसके अंदर मैं बैम्बू स्टिक्स जो हैं ये लगा रही हूँ, ताकि 2-3 बैम्बू स्टिक्स हैं जो मैंने इसकी साइज़ की कट कर ली हैं, जो मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। अक्सर औक़ात जिन केक्स की हाइट ज़्यादा होती है उन केक्स में इस तरह के बैम्बू स्टिक्स या फिर स्ट्रॉज लगती हैं, ताकि ये अपनी जगह पर कायम रहें। चॉकलेट गनाश से बैम्बू स्टिक्स को छुपा दिया है और इसको अब फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में से आधे घंटे या 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर निकाला है केक को, और इसके ऊपर जो हमने व्हिपिंग क्रीम व्हिप करके रखी थी वो लगाएंगे, और बिल्कुल एहतियात से लगाना है, कहीं आपका स्पैचुला चॉकलेट से टच हुआ और फिर आपकी ये जो वाइट क्रीम है ये ब्राउन होने लग जाएगी। तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान से लगाना है, ताकि ये जो स्पैचुला है ये आपका क्रीम ये चॉकलेट से टच ना हो, और आपने थिक लेयर लगानी है। क्योंकि मैंने ये फ्रोज़न थीम केक बनाया था, तो इसलिए मैंने इसे बाहर इससे व्हिपिंग क्रीम से कोट किया है। व्हिपिंग क्रीम
को कोट करने का तरीका भी वही है जो मैंने आपको चॉकलेट कोट करने का सिखाया है। बस आपने एक टर्न टेबल ख़रीदनी है और विपिंग क्रीम या चॉकलेट को जिस तरह से आपने फुल लेवल करके लगा देना है, और जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह जाएंगी वो ये इस तरह का आपने कार्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया है, या आप घर पे बना लें या फिर आप बाहर से बाज़ार से ख़रीद लें जहाँ से केक की सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से ये मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से ये कार्ड ख़रीद लें, केक लेवलर बोलते हैं इसको, और इस तरह से ये केक के जो साइड्स होती हैं ये लेवल हो जाती हैं, तो बहुत अच्छी सी लुक आती है। आप इसे घर में भी बना सकते हैं, मैंने हमेशा घर में बनाया है, मैंने कभी बाहर से लिया ही नहीं। तो आप इस तरह से कोई हार्ड सा आपके पास कार्ड हो तो आप उससे बना सकते हैं घर में। और यहाँ पर मैं केक की जो साइड्स हैं उनको क्लियर कर रही हूँ। केक की साइड को क्लियर करने के लिए हर दफ़ा मैं स्पैचुला जो है वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई क्रीम लगी हुई होगी तो लेवल नहीं होगा सही से, और वो जो एजेस बनती हैं प्यारी सी जिस तरह से बाहर के केक्स की होती हैं वैसे नहीं बनेगी, इसलिए मैंने उसको बार बार साफ़ किया। यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम में ब्लू जेल कलर जो है विल्टन का वो मिक्स किया था, और अब मैंने इसको साइड्स पर लगा दिया है। फ्रोज़न थीम है क्योंकि, तो फ्रोज़न थीम का जो कलर होता है वो तो ब्लू ही होता है, जिस तरह से आइस का कलर होता है। तो बस जो मेरी समझ में आया, जो मैंने इमेजिन किया था, ये मैंने उस तरह से बना दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि पाइपिंग बैग में ब्लू कलर का थोड़ा सा आइसिंग जो हमने बनाई थी वो थोड़ी सी लगाई, और वाइट आइसिंग मैंने इसके अंदर फिल की, और ब्लू कलर को शुगर के अंदर थोड़ा सा मिक्स किया तो वो ब्लू हो गई। फिर मैंने यहाँ पर बॉन्जाई वायर ली थी और उसको बेंड करके उसके ऊपर विपिंग क्रीम लगाई, और उसके ऊपर वो जो ब्लू कलर की शुगर तैयार की थी वो लगाई, और ये हमारा बैक ड्रॉप तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने एक और वायर पे बना कर लगाया था केक के ऊपर, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। अब ये जो स्पेस खाली बची थी वाइट ये अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर हमने आइस क्रिस्टल्स बनाए, और ये लाइट ब्लू आइसिंग जो है ये भी हमने ये जो डार्क ब्लू आइसिंग थी ये बच गई थी, तो इसी के साथ ही वाइट मिक्स करके थोड़ी सी ब्लू मिक्स करके हम लोगों ने यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स बना लिए। और लिखने के लिए हम लोगों ने उसी लाइट ब्लू आइसिंग को हमने यूज़ किया, और उसे अच्छी तरह से वो जो केक बोर्ड की जो फ्रंट साइड होती है उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, और स्पैचुला की मदद से हम लोगों ने इसे बिल्कुल लेवल कर दिया, प्लेन कर दिया, ताकि इसके ऊपर नाम लिखा जा सके। अब आपको मैं अपनी एक मिस्टेक बताऊं, सिली मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पर जल्दी में नाम ही गलत लिख दिया, और जिस बच्ची की मेरी कज़न की बर्थडे थी तो उसने मुझे कहा आपने तो मेरा नाम ही गलत लिख दिया। तो फिर मैंने भी फिर मानना नहीं था। मैंने उसे कहा कि मैंने तो आपका टेस्ट लेने के लिए नाम गलत लिखा है, ताकि मैं देख सकूं कि आप इतनी बड़ी हो गई हो, आपको अपने नाम की स्पेलिंग आती है कि नहीं। तो ये भी बड़ा एक फ़नी सा इंसिडेंट था। अच्छा जी, तो केक हमारा तैयार हो चुका है। आपने ये लुक देखी, आप मुझे बताइए कि केक आपको कैसा लगा। ये भी जो पेपर लाइक चीज़ आपको दिख रही है केक के ऊपर, ये भी एडिबल है, इसमें कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो एडिबल ना हो सिवाय पिक्चर के। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये केक कैसा लगा। ये मैं यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ बर्थडे की, ताकि ये मेमोरी हमारे पास भी बाकी रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर जन्नत। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।